सो हाय एवरीवन, अगर आप रियल में अर्निंग करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस आज के इस वीडियो में आपके साथ में एक नहीं दो नहीं पूरे 10 ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस और भी तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं। एंड जैसे अगर हम जॉब की बात करें तो इंडिया में आप जॉब करके नहीं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। बस आप गुजारा कर सकते हैं लेकिन सपनों को तो भूल जाओ। सो गाइस 10 ऐसे बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि इंडिया में तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस और भी तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं। एंड गाइस अगर आपका पास बजट है तो इन बिजनेस को आपको जरूर से करना चाहिए। अगर कोई बजट नहीं है तो आप उन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कंपनी ऑलरेडी इन बिजनेस के अंदर है और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और न्यू बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मैं आपको रेगुलर बेसिस में वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं टबाको, अगर हम इंडिया के अंदर टबाको की बात करें, सिगरेट की बात करें, च्युइंग टमाको यानी कि खाने वाले गुटखे की बात करें तो ये हमारे बेस लेवल तक घुस चुका है और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और भी तेज़ी से ग्रो करने वाली है और एज अ बिजनेस ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर है और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो गाइस एज अ बिजनेस ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो उन कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकती हैं जो कि इस बिजनेस को रन कर रही हैं और इस बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो आप उन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके भी आप अपनी प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो सेकंड जो है वो है एल्कोहल। अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हो ज़्यादातर लोग एल्कोहल को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो एल्कोहल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है और बहुत ही ज़्यादा कूल उसको मान के चलते हैं। आज के टाइम में इसे कहीं तो एक सॉन्ग भी आया हुआ था, 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का। तो आजकल इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो आज इसको बहुत ज़्यादा कूल लेके चल रहे हैं। आजकल के जो यंगस्टर है वो हाथ में गिलास लेके पबों में घूमना बहुत ही ज़्यादा कॉमन समझते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ऐसे में अगर इस बिजनेस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है तो एज ए बिजनेस ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बिजनेस के थ्रू काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल लेवल पर ही देख लें तो जिनके पास में बाइन शॉप होती है या ठेका होता है लोकल लेवल में, वो तो उनके पास में काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं और उस बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वैसे उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो थर्ड बिजनेस आता है वो आता है रेंटल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, चाहे कोई लैंड हो या फिर आपके पास में कोई बिल्डिंग है, इसको आप रेंट पर लगा सकते हैं तो वैसे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और इसमें ये सबसे अच्छी वाली बात ये है कि आपको कोई इसमें एफर्ट नहीं लगाना, कोई आपको इसमें मेहनत नहीं करना। बस एक बार आपने प्रॉपर्टी को बनाया उस या उसको आपने खरीद लिया, उसको आपने रेंट पे लगा दी तो हर महीने आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, उसके बाद भी आपको इनकम आती रहेगी। चाहे जिसने आपका रेंट पे जो घर लिया है या रेंट पे जो आपका रूम लिया है उसकी जॉब लगी हो या नहीं लगी हो, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसको रेंट देना है तो रेंट दें। सो इस रेंटल प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और गाइस क्योंकि लैंड लिमिटेड है इसलिए गाइस आपका फोकस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टी बनाओ और उससे आप एक पैसिव इनकम कर सकोगे। एक छोटे से जो फोर्थ बिजनेस है वो है पेंट का बिजनेस। गाइस आपको सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर बिल्डिंगें बढ़ रही हैं तो पेंट की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। यानी अगर आप अपने लोकल लेवल पर भी देखें जो कि छोटी सी पेंट की दुकान खोल के बैठा है तो वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऐसे में गाइस अगर आप देखिए बड़ी कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप एशियन पेंट का ले लीजिए, आप चाहे नेरोलैक का ले लीजिए, ये कंपनी कितने छोटे लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन आज ये कंपनी कितने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है क्योंकि इस पेंट की डिमांड हमेशा रहेगी, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। एक अब गई जो नेक्स्ट जो बिजनेस आता है वो आता है टायर का बिजनेस। गाइस ये भी बहुत सिंपल सा बिजनेस है लेकिन आप देखिए चाहे इलेक्ट्रिक कार आ जाए, चाहे डीजल आ जाए, चाहे पेट्रोल आ जाए, चाहे किसी का कोई भी अपडेट वर्जन आ जाए, लेकिन गाइस कार में रिक्वायरमेंट रहेगी टायर की और टायर की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऐसे में टायर इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। एंड गाइस आप देखिए टायर घिसता जाएगा बिकता जाएगा, टायर घिसता जाएगा बिकता जाएगा, घिसता जाएगा बिकता जाएगा। लेकिन गाइस ये इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये इंडस्ट्री पीछे जाने वाली है, कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई लॉस आने वाला है। चाहे आप देखिए अपोलो अब टायर को आप देख लीजिए, आप चाहे एमआरएफ टायर को देख लीजिए, इन कंपनी का शेयर प्राइस दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है दिन। और ऐसे में गाइस अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आपकी भी इनकम इन प्राइस की तरह, इन शेयर प्राइस की तरह आपकी भी इनकम बढ़ने वाली। सो गाइस ये इंडस्ट्री आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है
अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं या फिर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। बस ये आपको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ का फोकस करना है, क्या वो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट में आ रहा है, क्या वो डेली यूज़ में लोगों को चाहिए पड़ेगा, तभी जाकर वो बिजनेस ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक किसी बिजनेस की डिमांड नहीं होगी वो बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये बिजनेस ऐसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो गाइस जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो मैरिड एंड इवेंट्स प्लानिंग। गाइस आप देखेंगे एक नॉर्मल इंसान अगर 50,000 रुपये मंथ का कमा रहा है तो वो अपनी शादी के लिए कम से भी कम 10 से लेकर 15 लाख रुपए रखेगा सेविंग करके कि मुझे अपनी शादी में 10 से लेकर 15 लाख रुपए खर्च करना है। आप चाहे जूता लेने के लिए जाए, चाहे मोबाइल लेने के लिए जाए, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर शादी की बात करें, अगर हम इवेंट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो भी इंसान होता है तो भाई वहाँ पर अगर हम देखें तो आप बल्क में पैसा खर्च करते हैं। बल्क में पैसा आप जमा करके जो रखा होता है उसको आप एक साथ कहीं लगा देते हैं। तो वैसे ऐसे में अगर आपका फोकस वहाँ पे होता है, इवेंट्स अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आप मैरिड ऑर्गेनाइज करते हैं, तो गैस ऐसे में आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और गैस ये भी लोगों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। कुछ भी हो जाए लोग शादी करना तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए लोग पार्टी करना, इवेंट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो कि लोग नहीं छोड़ने वाले हो। जब लोग इसको नहीं छोड़ने वाले, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो आपका जो बिजनेस है वो भी आप ग्रो करने वाले हैं। ऐसी काफ़ी कंपनी है जो कि ऑलरेडी इन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आप उन बिजनेस से शेयर खरीद सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करके आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो गैस नेक्स्ट जो बिजनेस है वो एजुकेशन बिजनेस है। इंडिया के अंदर आप देख लीजिए जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर काफ़ी रुपए खर्च करते हैं। चाहे वो एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, जॉब करेंगे, चाहे एक्स्ट्रा वर्क करें, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन हमेशा करवाते हैं। और ऐसे में जो कॉलेज होते हैं, जो कोचिंग्स होती हैं, जो स्कूल्स होते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग वो अर्न करते हैं। वैसे आप चाहे ऐसे में ऑनलाइन अर्निंग हो, चाहे ऐसे ऐसे में चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, ऐसे में इस कोविड के बाद जो एजुकेशन हो इसका मूड चेंज हुआ, लेकिन अर्निंग उनकी नहीं रुकी। उन्होंने डिजिटली वे में काम किया, डिजिटली वे में अर्निंग की, लेकिन अर्निंग उन्होंने कंटिन्यू रखी। ऐसे में गाइस ये एजुकेशन सेक्टर एक बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट के पे फोकस करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर गाइस अगर हम देखें तो बायजूस है, वेदांता है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है एजुकेशन प्रोवाइड करके। आप अपने लोकल लेवल पे भी देख लीजिए, कोई टीचर है जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को एजुकेट कर रहा है, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है आज की डेट में। तो एजुकेशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट गाइस मैं तो ये भी कहूँगा अगर आपके पास में कुछ पैसा है तो आप एक स्कूल या कॉलेज आपको ज़रूर से खोलना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो गैस नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया है वो हॉस्पिटल। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, क्या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? आप जरूर से जाएंगे। सो गई ऐसे में गई अगर हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर अगर हम देखें तो वो कोविड के बाद या कोविड के पहले ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री की में रही है। हमेशा ये इंडस्ट्री ग्रो करती हुई आपको दिखेगी। और गई अगर आप इस इंडस्ट्री के अगर आप बिजनेस में आते हैं या फिर इस इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। कुछ भी हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, चाहे वो आपको पे करना हो या फिर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करना हो, हॉस्पिटल को तो पैसा मिलेगा। यानी कि हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इट मीन्स गाइस अगर हम हॉस्पिटलिटी में अगर अपना करियर देखें, हॉस्पिटलिटी का अगर हम बिजनेस देखें तो वो आपको हमेशा ग्रो करता दिखेगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं हॉस्पिटलिटी के अंदर, और वो शेयर प्राइस जब आपके बढ़ेंगे तो आप इसमें अच्छा खासा एक अर्निंग भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस अब बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो कि इसी से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया है, जो कि इसी से रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया है जो कि फार्मास्यूटिकल। ऐसा आप देख लीजिए फार्मास्यूटिकल की डिमांड हमेशा आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोविड के बाद आप देख लीजिए इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई। क्या हम कभी हेल्दी हो जाएंगे? क्या कभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? क्या कभी हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे? क्या कभी हम टैबलेट नहीं लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है और ना ही हमारा जो डेली लाइफ स्टाइल है वो इतना अच्छा है। तो इस हमें कहीं ना कहीं टैबलेट की जरूरत पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में कहीं से अगर हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस की बात करें, अगर हम किसी क्लिनिक की बात करें तो वो हमेशा आपको अर्निंग देता हुआ आपको देखिएगा कि वो कितनी ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। आप शायद छोटी सी केमिस्ट की शॉप को देख लीजिए, आज कितनी तेजी से केमिस्ट की शॉप बढ़ती जा रही है। आप अपने लोकल लेवल पर देख सकते हो, आप अपने छोटे एरिया में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा केमिस्ट की जो कितनी ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर किसी डॉक्टर ने किसी एक टैबलेट को लिख दिया, आपको वैसा कर दिया, तो आप उस टैबलेट को जरूर से लेकर आओ, चाहे उसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो। और गाइस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप देख लीजिए कि जो टैबलेट होती है इसकी बनाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम आती है, लेकिन इसके जो बेचा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा
हाई प्राइस इसको बेचा जाता है। इस तरीके से गाइस आप इसकी मनमानी कह सकते हैं कि इसको बनाया उन्होंने, चाहे 10 रुपये में, वो इसको 500 रुपये में बेच सकते हैं, 1000 रुपये में बेच सकते हैं या 2000 में बेच सकते हैं। वो उनकी मनमानी है, वो उसको कितने में उनको बेचना है, इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको ये टैबलेट लेना ही है, तो आपको वो कितने की आए आप उस टैबलेट को जरूर से लोगे। तो भाई ऐसे में गाइस ये इंडस्ट्री आप देखें तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसमें गाइस अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको जो बिजनेस है वो भी ग्रो जरूर से होने वाला है। नेक्स्ट बिजनेस की अगर हम बात करें गाइस, जो कि हाउसिंग। ऐसा आप देख लीजिए कि हाउसिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लोग अपने गाँव को छोड़कर सिटी की तरफ आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए दुबई में प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वैसे जब लोग दुबई में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो अपने गांव की प्रॉपर्टी को बेचकर शहर में आ रहा है। और शहर में जब आ रहा है तो वही आपको पता है कि लैंड तो लिमिटेड है, लेकिन गाइस इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में गाइस अगर आप पैसा जमा करके हाउसिंग खरीद लेते हैं, हाउसिंग में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो हर किसी का एक सपना होता है कि लाइफ में इतना पैसा कमाना है, एक अच्छा सा घर खरीद सके, एक अच्छा सा हाउस बना सके, एक ड्रीम हाउस जरूर बना सके। तो इस अगर आप हाउसिंग की तरफ ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी पे अगर आप फोकस करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और वैसे ये एक डिमांडेबल बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो गाइस आज हमने डिस्कस करे 10 ऐसे बिजनेस आइडिया जिनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं। अगर आप इन 10 बिजनेस आइडिया में से किसी भी एक बिजनेस आइडिया को पकड़ लेते हैं और इससे अगर आप काम करते हैं या उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ भाई अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन सभी जो बिजनेस हैं उन बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सभी बिजनेस के आप एक तरीके से ओनर बन सकते हैं। और सभी बिजनेस से अगर आप थोड़ा थोड़ा अर्निंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी आप एक इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको यहाँ से होने वाली है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और भी ज़्यादा मिलती रहेंगे। आगे भी हम काफ़ी बिजनेस आइडिया पे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी बिजनेस आइडिया पे हम और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे बिजनेस ग्रो करते हैं, कैसे बिजनेस को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो बस वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।